हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। कैन एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो आज तो मजा आ गई होगी भैया। दोनों साइड हम लोगों ने ट्रेड लिया। तो चलिए आज मैंने वो आस्पेक्ट का फाइल डाल दिया है। तो लास्ट वीक डाला नहीं था। अभी 3 दिन और बाकी है तो मैं सोचा डाल देता हूँ। अब सिंपल है भैया। कल बेरिश कैंडल थी, आज बुलिश कैंडल। लेकिन कल ग्रीन कैंडल थी, आज रेड कैंडल। चलिए कल 10th है, याद है ना। तो इसके ऊपर सिंपल बाय, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाता हूँ मैं। आप देखो, एक, 1 2 3 4 5। अगर ये ऊपर जाना चालू हुआ तो आप सबको पता है क्या। टारगेट जोन। टारगेट जोन भैया, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान में रखे। अभी तो फिलहाल ये काफी सारे रेजिस्टेंस है, ये है, फिर यहाँ पे समझो ये बड़ी वाली एफपीजी है ना। काफी सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे बीच में। और हमने गान लेवल भी दिया है। तो वो सब देखना है। ये क्रॉस करेगा फिर 24,000 के ऊपर, फिर जाके यहाँ कहीं वापस रेजिस्टेंस देगा, फिर गिर सकता है। जस्ट दिखाया आपको कि कुछ ऐसा चल रहा है, इतना ध्यान में रखना। ये जिगजैग है। जब भी जिगजैग आता है ना, जिगजैग आता है समझ आना, है ना। ध्यान में रखो ये बात। तो चलिए, पॉजिटिव रेड कैंडल है तो कल ग्रीन कैंडल के चांसेस है। और आगे भी दिखाता हूँ कि क्यों ऐसा है। तो भैया लाइक बहुत कम आ रहा है, मुझे बोलना पड़ता है कि लाइक करो, लेकिन आज ग्रुप में लाइक बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। सब लोग सपोर्ट दे रहे हैं। और काफी लोग बोल रहे हैं यार कि मिस किया 2 3 दिन, तो इतना अच्छा लगता है कि नहीं। एक दो बंदे भी हम इतना मिस करते हैं, मुझे तो इसका मतलब भाई मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं, है ना। तो मेरा मेहनत कुछ काम लग रहा है। तो चलिए, जितने लोगों को काम लगता है भैया आप दूसरे लोगों में बांटे, है ना। और लाइक करना भूलो नहीं, लाइक करना भूलो नहीं। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। नए लोग सब्सक्राइब भी कर ले भैया। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के ये मार्केट में काम नहीं करना है, राइट। कल का पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने कल के वीडियो में बता दिया, है ना। जो भी साइड जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वन साइड जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। और वॉलेटिलिटी हाई रहेगी कल। एक्सपायरी आज थी, लेकिन आज सिर्फ ऊपर नीचे हुआ। कल थोड़ी सी और ज्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है, एक ये प्रोबेबिलिटी है। एफआईआई 4,566 करोड़ का शेयर, और डीआईआई 6,000, मतलब 1,500 करोड़ ज्यादा का बाय है। 6,159 करोड़ का बाय डीआईआई। चलिए, डीआईआई अभी भी जोर में मार्केट को टिका कर रखा है इसे। अच्छा, अभी मैंने बोला कि भाई एक पॉसिबिलिटी है, आंख बंद करके बाय नहीं कर लेना भाई। इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका है। देश के हालात कुछ ठीक ठाक नहीं है ना। लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा शॉर्ट खड़ा हो गया ऊपर। एफआईआई भी ओवर बॉट पोजीशन में है। शॉर्ट बहुत ज्यादा है एफआईआई का, है ना। तो आज भी बड़ा होगा, दिख रहा है कि भाई इसने कैश में सेलिंग किया है, तो वहां भी कुछ ऐसा शॉर्ट कवरिंग तो नहीं आया होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो ये गैप है। तो आंख बंद करके बाय नहीं करना ना। इकोनॉमी में कुछ नहीं है, हम लोग
लाइव में बाय करेंगे, जैसे यहाँ पे बाय किया था वैसे, है ना। चलिए ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन का डेटा न्यूट्रल, कुछ नहीं है। अभी 200 पे काफी सारी पुट खड़ी हो गई है, लेकिन इसके सामने कॉल भी है, और आगे पे 500 पे कॉल, 23,500 पे कॉल, पॉसिबिलिटी है यहाँ तक जाने की, राइट। गेम लेवल ध्यान में रखना जो मैंने कल दिया था, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना भैया उसका, तो रोज रोज नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है फिर बोलने में। चलिए, तो कल ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जुपिटर और विनस 0 डिग्री, आज रात को हो रहा है, तो इसलिए मैंने बोला था कि 9 तारीख 10 तारीख, तो ये कुछ अच्छे संकेत दे सकता है, मतलब दोनों शुभ ग्रह है और दोनों शुभ ग्रह एक साथ में बैठे हुए हैं, तो ये कुछ दुनिया में थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भाई लाइव में 11 बजे मर्क्यूरी सैटर्न 90 डिग्री आ रहा है, लाइव में 12 बज मतलब 1 बजे, 11 बजे मर्क्यूरी सैटर्न 90 डिग्री आ रहा है, 1 बजे मून सैटर्न 0 डिग्री आ रहा है, 1 बजकर 10 मिनट को मून मर्क्यूरी 90 डिग्री आ रहा है, तो ये टाइम पे भी थोड़ा ध्यान रखें, 1 बजे 1 से 1:10 को, ये टाइम पे भी थोड़ा ध्यान रखें। मर्क्यूरी सैटर्न ये तो पूरा दिन इफेक्ट करता है, ये 1-2 घंटे का इफेक्ट होता है ना। तो काफी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कल, तो इसीलिए हो सकता है कि वॉलेटिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वन साइड जाएगी, लेकिन एस्पेक्ट इतने सारे हैं कि कुछ वॉलेटिलिटी बड़ी आ सकती है, तो हो सकता है इतना जंप मार फिर ऐसा, फिर जंप, फिर ऐसा, ऐसा हो सकता है ना। तो चलिए ये थोड़ा ध्यान में रखें, हम लोग तो लेवल टू लेवल चलेंगे, और मैं बहुत बढ़िया वाला लेवल दे रहा हूँ अभी आपको, तो बहुत इजी हो जाएगा ट्रेडिंग का, राइट। हाँ, तो वही है, सैटर्न से मरकरी के उसमें जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करो ना, 11 बजे से लेकर स्टार्ट करो तो काफी सारे मतलब नीचे में ग्रीन ही ग्रीन है, और 71, 83, 94, फिर 83, 83, 82, तो काफी सारी अच्छी स्ट्रेंथ है, तो ज्यादा शॉर्टिंग नहीं बन रहा है कल, आंख बंद करके शॉर्ट नहीं मारना, परफेक्ट प्राइस एक्शन मिलता है तो ही शॉर्ट मारना। अब यहाँ पे भी वही है, स्टैंड फॉरकास्ट 10 तारीख की पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे डीप मार रही है कितने, 11 बजे के बाद, तो 11 बजे बाद डीप मार रही है, तो 11 से लेके 2 बजे तक, 2 बजे वापस ऊपर चली है, तो 11 से 2 के बीच में अगर ऊपर में सेल ऑन हाई मिलता है तो ठीक, राइट। नहीं तो ये स्ट्रेंथ अच्छी है तो नीचे जाती है, ब्रेकडाउन मारती है, तो क्या करना है, फटाफट सेल में फटाफट प्रॉफिट बुकिंग और बाय ऑन डिप बुकिंग, राइट। या ऊपर जा रही, ऊपर जा रही और यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाय ऑन डिप, कहाँ तक, 11 बजकर 10 मिनट से, और फिर 2 बजे बाद ऊपर जा रही है, सपोर्ट पे बाय ऑन डिप ढूंढेंगे, नीचे जा रही है, सपोर्ट पे बाय ऑन डिप ढूंढेंगे, ये टाइम पे ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस पे सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, सिंपल, लेवल टू लेवल। ये बॉक्स है, दूसरा एक ये भी बॉक्स, ये बॉक्स के हाई को टच करने जा भी सकती है, इतने दिन नीचे रही है तो, और ऊपर जाके ये बॉक्स के नीचे के लो को भी टच कर, कंफ्यूजन है, इसका मतलब मोमेंटम साइडवेज है, राइट। अब टाइमिंग टाइमिंग में कल मैं भूल गया था तो मुझे चार्ट में ड्रॉ करना पड़ा, तो आप लिख लो 9:20 का इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, 9:20 को चंद्रमा अपना नक्षत्र भी चेंज करे, तो 9:15 9:20 के बाद कौन सी साइड जा रही है मार्केट, वो देखो, उसके हिसाब से चलो। हाफ आवर की कैंडल में, ये 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन हाफ आवर की कैंडल में टाइमिंग रहेगा 10:15, 11:45, 12:45, 1:45 और 3:15, 10:15, 11:45, 12:45
1.45, 3.15, दो बार रिपीट किया है। पॉइंट आउट कर लो, फटाफट लिख लो। उस टाइम पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलता है तो बढ़िया वाला काम हो सकता है। चलिए डाउ जोन्स तो वाह 465 पॉइंट प्लस। $23,285 है लेवल। इसके ऊपर बाय ऑन डिप 310 से 370, इसके बीच में फंसती है सेल ऑन हाई, बाय ऑन डिप 370 के ऊपर वापस बाय ऑन डिप। मेरा प्लानिंग रहेगा 430 450 से लेके ये 480, यहाँ फंसती है सेल ऑन हाई। ये स्क्रीनशॉट जरूर। 225 आज का बढ़िया वाला लेवल सेल, 175 185 ये जोन है। बाय ऑन डिप यहाँ पे सेल, बाय ऑन डिप यहाँ पे सेल ऑन हाई करूंगा, सीधा सेल नहीं करूंगा, इसके नीचे सेल ऑन हाई में जाऊंगा। कहाँ तक? 23,060 23,025, और यहाँ कहीं रुकती है तो वापस बाय ऑन डिप। ये मेरा ट्रेड प्लान। इतना स्क्रीनशॉट ले लो तो भी आपके लिए इजी रह जाएगा। सारे लेवल भी आ गए और मेरा ट्रेड प्लान भी आ गया। उसके हिसाब से आप लाइव में देख लेना। फिर तो मैं लाइव में तो हूँ ही। देखें तो इन शॉर्ट में ये जो जोन है 310 से 370 बाय ऑन डिप सेल ऑन हाई फंसी यहाँ पे, तो 150 से 175 देखूंगा। इसके नीचे पहले 225 के नीचे फटाक से सेल, और यहाँ पे कवर, और यहाँ पे बाय ऑन डिप मिलता है तो बाय ऑन डिप, अदरवाइज मैं नीचे जाने दूंगा। ऊपर आके रेजिस्टेंस लेती है सेल ऑन, बाय ऑन डिप सेल ऑन, बाय ऑन डिप सेल ऑन। सिंपल लॉजिक है ना। तो मोटा मोटा पॉजिटिव तो लग रहा है। इंटरनेशनल में भी पॉजिटिव है। क्रूड कितना टूटा है भैया? ओह, क्रूड 3% टूटा है। कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, पता नहीं, मैं न्यूज देखता नहीं, मतलब नहीं। यहाँ पे बोल देता अच्छा बराबर, रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनने वाली है, और मैंने बोला था कि 10 तारीख को वन साइड मोमेंटम आएगी। हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, स्लो 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 पॉजिटिव चले जाए। तो लाइक करना नहीं भूलना भैया, लोगों के साथ शेयर करना ना भूले, दोस्तों के साथ, और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।